हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। इनकम टैक्स और टीडीएस की ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को क्वेरीज आ रही थी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट क्या बढ़ चुकी है, और साथ ही में टीडीएस की रिटर्न के रिगार्डिंग कि टीडीएस रिटर्न Q4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 और Q1 एंड Q2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की क्या ड्यू डेट्स हैं। तो इसको कंप्लीटली इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे से रेफर करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कि 31 मार्च 2020 को जो एक ऑर्डिनेंस आया था उसमें क्या कहा गया था। इस ऑर्डिनेंस में जो कि द टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020, इसमें जो कि अगर हम बात करें सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की, जो कि चैप्टर सेकंड में है, रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट। यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट्स को जो है रिलैक्स किया गया था फॉर द टाइम बिंग ड्यू टू कोविड-19। रिलैक्सेशन सर्टेन प्रोविजंस स्पेसिफाइड एक्ट, इसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, यहाँ पे क्या कहा इसने, वेयर एनी टाइम लिमिट हैज बीन स्पेसिफाइड बिटवीन दिस डेट 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच में जो भी ड्यू डेट्स फॉल करेंगी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया था? उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा है शेल बी एक्सटेंडेड टू 30th डे ऑफ जून 2020। जो भी 20 मार्च से लेकर 29 जून 2020 तक के बीच में जो भी ड्यू डेट्स फॉल करेंगी उसको 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। फर्दर इसके बाद एक नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन 35/2020, जो कि 24 जून 2020 को आई थी। तो इस नोटिफिकेशन जो सीबीडीटी ने जो है नोटिफाई करी थी, इस नोटिफिकेशन में जो हमने अभी ऑर्डिनेंस देखा और उसका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 देखा, उसमें कुछ चेंजेस करे गए। उसमें क्या चेंजेस करे गए आइए देखते हैं। इन एक्सरसाइजिंग पावर under section 3 subsection 1 of the taxation and other laws relaxation of certain provision ordinance 2020, central government hereby specified for the purpose of subsection 1 जो अभी हमने देखा था, उसमें 31st day of December 2020 shall be the end date। बेसिकली जो डेट स्पेसिफाइड थी 20 मार्च से लेकर 29 जून 2020 तक, वहां पे 29 जून 2020 की डेट जो है बढ़ा के कर दी गई 31 दिसंबर 2020। एंड डेट जो है 31 दिसंबर 2020 कर दी गई। और फर्दर इसकी जो कंप्लायंस की ड्यू डेट थी उसको भी बढ़ा के 31 मार्च 2021, जो भी बेसिकली ड्यू डेट फॉल करेंगी 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक के बीच में, उसकी डेट जो है ड्यू डेट हो जाएगी 31 मार्च 2021। तो इस पीरियड में बेसिकली अब हमें पीरियड क्या देखना है इस नोटिफिकेशन के बाद। इस नोटिफिकेशन के बाद पीरियड हो गया 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी ड्यू डेट्स फॉल करेंगी उसकी ड्यू डेट क्या होंगी? 31 मार्च 2021 उसकी ड्यू डेट हो जाएंगी वाई नोटिफिकेशन 35/2020। तो यहाँ पे कहा गया कि डेट्स तो बढ़ जाएंगी, लेकिन इसमें प्रोवाइजो ऐड करा गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट, जो हमने ऑर्डिनेंस में देखा था उसका चैप्टर सेकंड वो स्पेसिफाइड एक्ट की बात करता था, और यहाँ पे प्रोवाइजो भी कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज इनकम टैक्स एक्ट। जो स्पेसिफाइड एक्ट इनकम टैक्स एक्ट है उस केस में जो ये 7 प्रोविजन अब हम प्रोवाइजो जो हम अब देखेंगे, उन केसेस में जो प्रोवाइजो में ड्यू डेट्स लिखी हैं वो ही रहेंगी, एल्स अदरवाइज जो है डेट जो है 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंडेड है। तो देखते हैं कि ये 7 प्रोवाइजो में किस किस की बात करी गई है। सबसे पहले जो बात करी है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139, जो कि इनकम टैक्स की रिटर्न के बारे में बात कर रहा है, जिसका असेसमेंट ईयर शुरू हो रहा है कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2019, जो कि असेसमेंट ईयर 1920 मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट की बात कर रहा है।
वो कब तक है? 31 जुलाई 2020 तक ही है। इसके रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन थी कि डेट बढ़ गई है या इसकी डेट अभी भी 31 जुलाई 2020 ही है। और अगर हम बात करें फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट जो है वो भी 30 नवंबर 2020 तक ही है, वो भी 31 मार्च 2021 नहीं है। तो इस केस में जो ये प्रोवाइजो में आ रहा है, पहला प्रोवाइजो आईटीआर से रिलेटेड, इसमें ड्यू डेट्स हमने क्लैरिफाई कर ली है। सेकेंड पॉइंट जो बात करता है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट बेसिकली टीडीएस रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा है। टीडीएस की रिटर्न्स है, चाहे वो टीसीएस की रिटर्न्स है, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी की हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एंटिटी की हो, दोनों की जो ड्यू डेट्स हैं वो भी बड़ी के 31 मार्च 2021 नहीं है, वो भी जो ड्यू डेट है 15 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 ही है। चाहे वो फॉर द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च 2020 की है, चाहे वो फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 की है। दोनों केसेस में जो ड्यू डेट्स हैं वो दोनों में जो है 15 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 ही है। फर्दर हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करिए अंडर सेक्शन 203 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, तो इसकी भी डेट जो है 15 अगस्त 2020 ही है। इन प्रोवाइजो में डेट ही स्पेसिफाइड करी गई है तो वो ही उसकी ड्यू डेट है, एल्स अदरवाइज जो है 31 मार्च 2021 ड्यू डेट है। और फिफ्थ पार्ट में जो है सेक्शन 54 और सेक्शन 54 जी बी के बारे में जो है ऑर्डिनेंस में बात करी थी, वहां पे उसकी एंड डेट जो है वो 29 सितंबर और 30 सितंबर ही है। सेक्शन 54 और 54 जीबी के जो कंप्लायंसेस करने की डेट है। उसके बाद 6 पॉइंट में जो बात करी है चैप्टर 6A की इन्वेस्टमेंट के बारे में, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, यहाँ पे भी जो ऑर्डिनेंस में बात करी थी अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, ये भी जो ड्यू डेट है 30 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 ही है। और फर्दर इसके बाद अगर हम बात करें तो टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021, उसकी भी डेट जो है 31 अक्टूबर 2020 ही है। तो यहाँ पे हमें डेट्स का प्रॉपरली ध्यान रखना है, और जो कंफ्यूजन है डेट्स के रिगार्डिंग आईटीआर के रिगार्डिंग वो वही आईटीआर की डेट्स वही हैं। और टीडीएस की अगर हम बात करें तो फॉर द टीडीएस की जो हमने देखा कि जो है फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920, उसकी जो ड्यू डेट है 15 जुलाई और 31 जुलाई ही है, कोई फर्दर चेंज नहीं है। इसके बाद अगर हम टीडीएस की बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर, तो उसके रिगार्डिंग उसका अगर हम पीरियड देखें तो वो पीरियड जो फॉल करता है वो इस टाइम पीरियड में जो ये चेंज हुआ है 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में उनका ड्यू डेट फॉल करता है फॉर द क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो उसके हिसाब से इस नोटिफिकेशन को अगर हम रेफर करें, नोटिफिकेशन 35/2020, तो उसकी ड्यू डेट बनती है 31 मार्च 2020। और थर्ड क्वार्टर की जो है वो डेट जो है वो बाद में आती है, जो जनवरी मंथ में फॉल करती है। तो इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जो ड्यू डेट है वो बाद में आ रही है 31 मार्च 2021, और क्वार्टर 3 जो कि दिसंबर 2020 को एंड होगा उसकी ड्यू डेट जनवरी 2021 में फॉल कर रही है, पहले फॉल कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा अभी तक कंफ्यूजन है और इवन क्लैरिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि टैक्समैन ने भी पब्लिश करी है। आइए उसको भी देखते हैं। तो टैक्समैन ने तो ये जो है क्वेश्चन भी रेज है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग टीडीएस स्टेटमेंट फॉर क्वार्टर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। इसमें वही सारी बात जो अभी हमने डिस्कस करी, यही एज इट इज यही बातें इसमें लिखी गई हैं कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जो डेट है वो एज पर नोटिफिकेशन 35/2020 वो फॉल कर रही है 31 मार्च 2021 तक। बट क्वार्टर 3 की जो ड्यू डेट है वो उस एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं है, तो वो जनवरी 2021 पे ही फॉल कर रही है। तो वो पहले क्वार्टर 3 की पहले कर रही है और क्वार्टर फर्स्ट एंड सेकंड की बाद में कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन्स भी क्रिएट होंगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, वही सारी बातें। टू गिव द रिलीफ फॉर द कंप्लायंस बर्डन ड्यू टू कोविड-19, गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेशन एंड अदर लॉ
relaxation of certain provision ordinance 2020 read with notification 35/2020 dated 24 June 2020 has been extended various due dates of the income tax complied. It includes the extension of due date for the filing of ITR for the assessment year 2019, 20 and 2021. TDS TCS statement for the fourth quarter of the financial year 2021 जो कि अभी हमने देखा पूरी नोटिफिकेशन रेफर करी जो कि असेसमेंट ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर की बात करता है और टीडीएस की बात करें टीडीएस और टीसीएस की तो फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करता है उसका प्रोविजो। तो यहाँ पे फर्दर the notification has specifically provided the due date for the completing any compliance shall be 31st March 2021। इसके हिसाब से जो ड्यू डेट आ रही है वो क्या आ रही है 31st March 2021 which if it is fall during the period 20th March 2020 to 31st December 2020 जो अभी तक हमने बात करी कि डेट जो है बढ़ के अगर ड्यू डेट फॉल करती है इस पीरियड में 20th March 2020 to 31st December 2020 तो उसकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो 31st December 2021 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो प्रोवाइजो है प्रोवाइजो क्रिएट एन एक्सेप्शन दैट द टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट फॉर द फरवरी मार्च और क्वार्टर एंडेड मार्च एंडेड 2020 as the case may be the due date shall be extended to 31st July 2020 ये हमने देखा ही प्रोवाइजो में फॉल कर रहा था। इसके बाद notification did not mention about the due date for the TDS or TCS statement for the quarter 1 notification 35/2020 कहीं पे भी बात नहीं करता quarter 1 of the financial year 2021। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से उसकी ड्यू डेट जो है तो 31st जुलाई 2020 एज पर रूल 31A होनी चाहिए या 31st मार्च 2021 होनी चाहिए। तो अगर क्योंकि ये पीरियड जो है फॉल कर रहा है बिटवीन 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इस नोटिफिकेशन की लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालें तो इसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2021 ही बनती है फॉर द क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसमें अगर हम बात करें ड्यू डेट फॉर द टीडीएस स्टेटमेंट फॉर क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 फॉल बियॉन्ड ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टर 3। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की जो ड्यू डेट है वो बाद में है और क्वार्टर 3 की जो ड्यू डेट है वो पहले आ रही है क्योंकि 31 मार्च 2021 हो गई ड्यू डेट फॉर द क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 लेकिन क्वार्टर 3 की जो ड्यू डेट है वो 31st जनवरी 2021। तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी दिस विल क्रिएट एन अनयील्डिंग सिचुएशन फॉर द टैक्स डिडक्टर as they has to prepare and submit TDS statement of quarter 3 much before the due date of furnishing TDS statement of quarter 2 and quarter 1 of the financial year 2021। तो ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी और इसमें ये भी हो सकता है कि in the absence of announcement of any changes in the TDS utility CPC may automatically charge late fee of 200 per day। हो सकता है कि जो है यूटिलिटी में चेंज ना हो इसके अकॉर्डिंग तो 200 रुपए जो है लेट फी भी ले पोर्टल। तो इसलिए एडवाइस दी गई एडवाइस दैट द डिडक्टर शुड ऑलवेज फॉलो द ओरिजिनल प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड as far the due dates for the filing TDS and TCS statement for quarter 1 and 2 for the financial year 2021। तो बेटर है कि टाइमली जो है ये जो है फाइल हो पाए ताकि जो है ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बेयर ना करने पड़े। तो यहाँ पे लास्ट में टैक्समैन ने ये तक स्पेसिफाइड किया है यहाँ पे literal interpretation of notification 35 read with ordinance suggests that the due date of furnishing TDS for the quarter 1 and quarter 2 for the financial year 2021 extended to 31st 3 2021। It is recommended that the CBDT should issue a clarification to rest of the controversy। इसके रिगार्डिंग जो है CBDT से को एक रिकमेंडेशन है कि वो क्लैरिफिकेशन इशू करे क्योंकि डेट्स के रिगार्डिंग जो है क्योंकि क्वार्टर 3 की डेट बाद में होना और क्वार्टर 3 की डेट पहले आ जाना ड्यू डेट और क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की ड्यू डेट बाद में होना थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो होप अब जो हमने डिस्कशन करी है इनकम टैक्स की ड्यू डेट के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। टीडीएस की जो फोर्थ क्वार्टर की ड्यू डेट है वो हमने देख ली प्रोवाइजो में फॉल कर रही है और क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021
तो वो जो है प्रोवाइजो से पहले, तो 31 मार्च 2021 उसकी ड्यू डेट बन रही है, लेकिन उसके लिए जो है क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो होप अब फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो इसी इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आप सबसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।